दोस्तों, आध्यात्मिक समाधान सीरीज के इस एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम क्षमा योग के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन जब किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति को अप्रोच करते हैं या ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करते हैं जो स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे हम ही हैं, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वगैरह करते हैं, और जब भाई बहन बताते हैं कि भाई हमारे जीवन में रुकावटें हैं, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी ग्रोथ रोकना चाहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कोई दिखाई नहीं देता लेकिन फील ऐसा होता है कि बंधन है, कुछ ऐसा है जिस चीज़ ने हमारी जो ग्रोथ है उसको रोका हुआ है। अब ये ग्रोथ कई प्रकार की ग्रोथ हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कहते हैं कि मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ को रोका हुआ है जी, मैं तो जी स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, अपना पूजा पाठ, नाम जाप, ध्यान जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता। किसी किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ होती है कि भाई मैं जो तरक्की करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक से कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। या कुछ लोग होते हैं कि वो रिश्तों को लेकर के फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अनलकी हैं यार, हम जब भी मैं किसी रिलेशनशिप में आता हूँ, किसी को अपना दोस्त बनाता हूँ, किसी के करीब आता हूँ, शुरू में ठीक होता है लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा जो दोस्ती है दोस्ती दुश्मनी के अंदर बदल जाती है। मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे भाई बहन जो है क्लेम करते हैं कि भाई हमारी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, हमारे को डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो ऐसे केस के अंदर भाई बहनों को क्षमा योग करने के लिए कहा जाता है कि भाई देखो, आप क्षमा योग कीजिए। और क्षमा योग में मोटा मोटा क्या होता है कि आपको जो लगता है कि जो परिस्थिति या जो लोग हैं, जो आत्माएं हैं आपके जीवन के अंदर, जो आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ रोक रही हैं, भाई आप जो है उनसे क्षमा मांगा करो, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर तो ये चीज़ काम कर जाती है और जो अड़चनें होती हैं वो थोड़ी हट सी जाती हैं और व्यक्ति को दिखाई देता है कि हाँ भाई, प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन हो गया, अच्छा कोई मेरे काम नहीं बन रहे थे, काम बनने लग गए हैं, इस प्रकार की चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन बहुत सारे भाई बहन क्लेम करते हैं कि भाई देखो, मैं तो ना बहुत लंबे समय से क्षमा योग कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई बहन कहती हैं कि मैं तो मेरी सासू माँ को लेकर के क्षमा योग कर रही हूँ, मेरी सासू माँ को मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो ऐसा फील करती हूँ कि मेरी सासू माँ को मैंने अपने सामने बैठा लिया है, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ, कहती हूँ कि हे पुण्य आत्मा, मुझे क्षमा कर दो, जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं, आपको दुख दिया है, उसके लिए मुझे क्षमा करो, और आपने मुझे जो भी दुख दिया है उसके लिए भी मैं क्षमा करती हूँ। तो कहते हैं कि भाई इतना समय हो गया है, मेरे को तो 2 साल हो गए करते हुए, लेकिन मेरी सास बिल्कुल वैसी की वैसे ही उसके ताने, वैसी ही उसकी बातें। तो ये जो क्षमा योग है काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण भी होते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि भाई आप किसी हीलर वगैरह को आप अप्रोच करते हैं तो हीलर कहते हैं कि भाई देखो, आपके केस के अंदर जो है कई सारी ईवल स्पिरिट्स आपके साथ अटैच्ड हैं। अच्छा, अब ईवल स्पिरिट्स भी क्या होती हैं? जैसे हमारा किसी व्यक्ति के साथ हिसाब किताब है, जब तक वो जीवित है तो एक शरीर के अंदर है, तो जीवित है तो जीवित एक व्यक्ति शरीर के साथ किस किस प्रकार की अड़चन आपके जीवन के अंदर पैदा कर सकता है, किस प्रकार से आपको हरास कर सकता है, वो सब वो कर रहा था। अब किसी व्यक्ति से हमारा हिसाब किताब था लेकिन वो अपना हिसाब किताब हमसे पूरा नहीं कर पाया, उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु होगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी अनफिनिश्ड डिज़ायर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो आगे जन्म नहीं ले पाते, फिर वो प्रेत योनि के अंदर चले जाते हैं, मतलब प्रेत बनकर के घूमने लग जाते हैं। अच्छा, प्रेत बनकर के घूमने लग जाते हैं तो वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति बन जाते हैं हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे को दिखाई तो नहीं देती लेकिन एनर्जी के लेवल पे ऐसी अड़चनें हमारे जीवन के अंदर पैदा करती हैं कि हम तरक्की ना कर पाएं। मतलब वो आत्मा आत्मिक रूप के अंदर अभी बिना शरीर के भी अपना बदला हमसे ले रहे होते हैं। तो बहुत सारे हीलर्स होते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं जी, आपको हम ध्यान में लेकर के जाएंगे, ट्रांस में लेकर के जाएंगे
और फिर इन आत्माओं का आवाहन करेंगे और वहाँ आपसे इनसे क्षमा मंगवाएंगे। मतलब आपकी उनसे डायरेक्ट बात कराएंगे। अभी तो आपको पता ही नहीं लगता कौन परेशान कर रहा है, बस भारी फील होता है, नेगेटिविटी फील होती है आपको। बस ऐसा लगता है कि किसी ने आके आपके पैर पकड़ लिए, किसी ने आकर के आपके हाथ पकड़ लिए, है ना। इस प्रकार की आपको फीलिंग्स आती हैं, लेकिन दिखता कोई है नहीं। तो हम आपको ऐसी स्थिति के अंदर लेकर के जाएंगे। और ये होता है, जैसे कि हम भी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराते हैं, तो उसके अंदर प्रोसेस क्या होता है कि हम ट्रांस की कमेंट्री कराते हैं, ध्यान कराते हैं, जिससे व्यक्ति जो है ट्रांस की अवस्था में चला जाता है। और इस अवस्था के अंदर वो अदृश्य चीज़ें जो वैसे हमारे को दिखाई नहीं देती, उनसे संपर्क साधना संभव हो जाता है, तो वो सामने आ जाते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड भी होते हैं, उनसे बात कराई जाती है, उनसे क्षमा मांगी जाती है कि हे पुण्य आत्मा क्षमा करो हमारे को, है ना। तो ये कराया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि भाई वो आत्माएं सामने आ गई, आपने उनसे क्षमा मांगी, उन्होंने आपको कहा भी कि ठीक है हम क्षमा कर देना चाहते हैं, क्योंकि भैया हम भी ये भूत बन करके घूम रहे हैं, हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। हम हमेशा ये बात कहते हैं, प्रेत आत्मा बन करके घूमना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा काम है भाई। ना कोई आपको देख सकता है, ना आप अपनी बात ठीक से किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो, खुद भी परेशान रहते हो, दूसरों को भी परेशान रखते हो। तो बहुत सारी आत्माएं तो ऐसी होती हैं कि भैया मेरे को बन के घूमना ही नहीं है प्रेत, मेरे को मुक्त होना है ना। तो ठीक है जी, मैं क्षमा करती हूँ, मैं और बदला नहीं लूंगी, तू आ गया, तूने मुझसे माफ़ी मांग ली, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ हो जाता है, ये सब कुछ दिखता है कि अच्छा वो चले गए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वही आत्मा जो चली गई थी वो वापस आ जाती है, वो फिर तंग करने लग जाते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा सोचा जाता है कि भाई वाकई में ये क्षमा शुमा मिली भी थी या नहीं थी, या सिर्फ भाई मेरे मन का भ्रम था, ये वापस कैसे आ गए फिर, है ना। वापस दिखने लग जाते हैं, वापस तंग करने लग जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है। इसी प्रकार से एक आप लोगों ने हमारा ये जो आध्यात्मिक जगत है, इसके अंदर एक टर्म सुना होगा, उसको बोलते हैं कॉर्ड कटिंग करना। कॉर्ड कटिंग यानी कि हमारे जो हिसाब किताब की जो डोर है, जो कॉर्ड है, जो एक दूसरे के साथ बंधी हुई है, उसको हम काट देंगे। तो ध्यान में ले जाकर के कुछ इस प्रकार से कराया जाता है। मान लीजिए मैं हूं और मेरा चाचा का लड़का है, हमारा आपस में जो प्रॉपर्टी है उसका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, मैं उसको मारना चाहता हूँ, वो मुझे गोली मारना चाहता है, लेकिन हम ध्यान की अवस्था में जाके, अच्छा फिजिकली तो बातचीत हो नहीं पा रही है ना, तो हम क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप से, मतलब एस्ट्रल फॉर्म के अंदर उनको अपने सामने बिठाते हैं, और उनके और मेरे बीच में जो बंधन है ना, जो भी हमारा कार्मिक हिसाब किताब है, उसको हम कट करते हैं। ऐसा विजुअलाइज किया जाता है, गहराई से आत्मिक रूप से कॉर्ड कटिंग की जाती है। और फिर उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि देखो पहले हम एक दूसरे को परेशान करते थे क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, है ना, लेकिन अब कॉर्ड कटिंग कर ली है, तो कॉर्ड कटिंग करने के बाद अब तो वो मुझे परेशान करेगा नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि आपने कॉर्ड कटिंग करी, आपने सेशन वेशन कराया, अपने हीलर से, अपने थेरेपिस्ट से कराया, आपने कॉर्ड कटिंग करी, लेकिन फिर भी जो सामने वाला व्यक्ति है उसके साथ आपको दिखाई देता है कि यार ना तो मेरा रिश्ता ठीक हुआ है, ना ही इसने मेरा पीछा छोड़ा है। तो क्या वाकई में कॉर्ड कटिंग हुई? अब प्यारे भाई और बहनों, ये कॉर्ड कटिंग की हम बात करें, आत्माओं को मुक्त कराने की हम बात करें, या वैसे डायरेक्टली क्षमा योग करने की बात करें, कहीं ना कहीं ये सारे एक प्रकार से क्षमा योग के ही फॉर्म्स होते हैं, जिसके अंदर सामने वाली जो आत्मा है अच्छी भावना रख करके उनसे हमारा हिसाब किताब जो भी है उसको खत्म करने की हम दरख्वास्त उनसे कर रहे हैं, खत्म करने की हम रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि भाई देखो तुम भी फंसे हुए हो, मैं भी फंसा हुआ हूं, मेरा भी सरदर्द हो रहा है, तुम्हारा भी सरदर्द हो रहा है भाई। चाहे तुम जीवित कोई शरीर के अंदर है या कोई ऐसी आत्मा है जिसने शरीर अपना त्याग कर दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब भी हिसाब किताब होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति फंसा हुआ है, फंसे हुए दोनों है उसके अंदर। चाहे हमें लगता हो कि वो हमें तकलीफ दे रहा है, लेकिन अगर आप उनके एंगल से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो सोचते हैं कि आपसे उनको तकलीफ मिलती है, आपकी शक्ल देख करके उनको गुस्सा आ जाता है, आप उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, है ना। और सही मायने में अगर हम पूर्व जन्मों की यात्रा भी करते हैं प्यारे भाई और बहनों, तो अगर कई बार पीएलआर किया जाए, पीछे जाया जाए और पीछे जाया जाए, तो ये बात समझ में आती है कि गलती किसी की भी नहीं है। बात यह है कि हम बहुत ही कड़े कार्मिक अकाउंट्स के अंदर धीरे धीरे हमारा हिसाब किताब बढ़ता गया, हम दोनों फंसते चले गए हैं।
तो सामने वाला भी चाहता है कि भैया तुम भी मुझे माफ़ करो, मैं जाऊं। हम भी चाहते हैं कि भाई हम आपको माफ़ करें और हम जाएं, एक दूसरे का मुंह दोबारा नहीं देखना पड़े, क्योंकि बड़ा ही कड़वा और दुख देने वाला कार्मिक अकाउंट है दोनों का। लेकिन ये सारी विधियां जो हैं कभी कभी काम करती हैं और कभी कभी काम नहीं करती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि फिर दुखी हो जाते हैं कि भाई मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अभी रिसेंटली ही किसी भाई के हम टच में आए थे, तो वो कह रहा था कि भाई मैं तो ना 4 वर्ष हो गए हैं मेरे को ये क्षमा योग करते हुए, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर, मेरे रिश्तों के अंदर तो मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कहाँ ये जो क्षमा योग हम जो कर रहे होते हैं उसके अंदर हमसे गलती हो रही होती है। और बहुत बार क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, हम गलत एक्सपेक्टेशन के साथ कोई चीज कर रहे होते हैं, कभी कभी गलत भावना के साथ कोई चीज कर रहे होते हैं, कभी कभी जो शक्ति हम सामने वाले व्यक्ति को देने का प्रयास कर रहे हैं, सामने वाली आत्मा को देने का प्रयास कर रहे हैं, वो शक्ति हमारे पास है ही नहीं। ऐसी कई सारी छोटी छोटी गलतियां, या जैसे कम नॉलेज कोई चीज होती है ना कि भी एक होते कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन हैविंग नो नॉलेज, है ना। तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं हमसे जिसकी वजह से हम जो ये क्षमा योग हम करने का प्रयास कर रहे हैं अच्छी भावना के साथ, हिसाब किताब खत्म करने की भावना के साथ, उसके अंदर कुछ हम गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये जो क्षमा योग है ये काम नहीं करता, है ना। तो कौन सी वो गलतियां हैं, क्या हमारे को करना चाहिए, किस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम इस चीज़ को करें कि वाकई में वो जो ग्रोथ हम अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्रोथ हमारे को मिले। वाकई में जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर जो शिफ्ट हम देखना चाह रहे हैं उनके अंदर वो शिफ्ट हमारे को देखने को मिले। तो क्या चीज़ें हैं जो हमारे को करनी होती हैं, किस प्रकार से हमारे को क्षमा योग करना चाहिए, उसके बारे में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों डिटेल में इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे करना चाहिए क्षमा योग, इसके बारे में अभी डिटेल में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूज़र आईडीज़ हैं जमाल हसनैन, सुकन्या मेहता, मोनिका रॉय, अंजुम शर्मा, सरिता मिश्रा, रोशनी वर्मा, मिताली देश पांडे, ANK, मेघना शुक्ला, कृष्णा गाधवी, अनीता मीना और आशीष गोयल। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी हमारे इन चैनल के व्यूअर्स की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और सभी चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव ग्रुप PLR का सेशन या हिप्नोथेरेपी के सेशंस हम हर महीने कंडक्ट करते हैं, उनका लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अब बात करते हैं सबसे बड़ा कारण, सबसे मेन, सबसे पहला कारण, सबसे बड़ा कारण कि जब आप क्षमा योग करने का प्रयास करते हो तो आपका क्षमा योग जो है वो विफल हो जाता है, वो काम नहीं करता, आपकी परिस्थिति सॉल्व ही नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर है, जब आप क्षमा योग करते हैं आपका फोकस केवल और केवल, या केवल हम ना भी कहें तो मेजॉरिटी जो आपका फोकस है 80, 90, 95% जो आपका फोकस है, जो आपकी भावना है, वो इस चीज़ की है कि मेरी जो प्रॉब्लम है बस वो सॉल्व हो जाए, कैसे भी करके इस मुसीबत से छुटकारा मिले यार मेरे को, कैसे भी करके जल्दी 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 मैं खुश हो जाऊं, जल्दी 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 अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर होने लग जाएं। क्योंकि आपकी क्षमा योग करते समय भी जो अप्रोच है, जो आपकी सोच है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, वहां पर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, इस वजह से क्षमा योग काम नहीं करता। क्योंकि देखो, किसी से भी जब हम क्षमा मांगते हैं, देखिए आप लोग वैसे भी होते हैं ना कि जब किसी से क्षमा मांगी जाती है तो बोला जाता है कि देखो यार दिल से सॉरी बोल रहा हूं, दिल से सॉरी बोल रहा हूं। जब हम दिल से सॉरी बोलते हैं तो मतलब
हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, जो ये मैं माफी मांग रहा हूं ना आपसे, जो मैं सॉरी कह रहा हूं, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। अब देखिए, जो भाई बहन हैं जो क्षमा योग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका अप्रोच सेल्फ सेंटर्ड है। इसमें हम आपकी कोई गलती नहीं निकाल रहे हैं। देखो, आप एक बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे हो भाई, मुसीबतों से घिरे हुए हो। कितने कितने लोग होते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जब से पैदा हुआ हूँ, जब से पैदा हुई हूँ तब से दुखी देख रही हूँ, तब से दुखी देख रही हूँ। तो मैं अपने दुख को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचूं तो क्या सोचूं भाई फिर, है ना। तो हम ये बात समझते हैं कि आपके जीवन में आज जो दुख आ रहा है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इंटेंसिटी की वजह से आप जब क्षमा योग भी करते हैं तो उस दुख की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप उसकी भावना में लॉक रहते हैं कि भाई कैसे भी करके ना ये चीज़ मेरे ऊपर से हट जाए। ये आत्मा जो मुझे तंग कर रही है मुझे तंग करना बंद कर दे, जो लोग मुझे बुली कर रहे हैं वो बुली करना बंद कर दे। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे दुख मिलना बंद हो जाए। क्योंकि ये आपका मेन फोकस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन प्रिडोमिनेंटली आपकी जो एनर्जी है वो इस चीज के बारे में ज्यादा चिंतन करती है। आत्मिक लेवल पे आप अपने दुख को बड़ा दुख समझ रहे हैं क्योंकि आप इस चीज के बारे में चिंतन ज्यादा करते हैं, और वो चिंतन के साथ आप क्षमा योग करते हैं। इसकी वजह से उसकी जो पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। काम करता है फिर भी, क्योंकि क्षमा तो आप फिर भी मांग रहे हो, लेकिन बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो अब इसमें करना क्या है उसके ऊपर भी आते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो आपका मिस्टेक है उसके रियलाइजेशन के अंदर आप नहीं जा रहे हैं, उसकी भावना में आप नहीं जा रहे हैं। आप इस बात से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आज जो राक्षस आपको परेशान कर रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं उनके रिश्तेदार होते हैं राक्षसों जैसे होते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं राक्षसों जैसे होते हैं, उनको खा जाना चाहते हैं, उनको बर्बाद करना चाहते हैं। आपको उनका राक्षसी स्वरूप तो दिखाई दे रहा है कि मेरे को दुखी कर दिया, मेरे को बर्बाद कर दिया, लेकिन आप सही मायने में इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि उनको ये जो राक्षस वो बने हैं, उनको ये राक्षस बनाने में आपका हाथ है ना। दोस्तों देखिए, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं, तो हमारा जो प्रोफेशन है उसके अंदर, हमारे प्रोफेशन के अंदर हमें इसी चीज़ का रियलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है। और यही रियलाइजेशन हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी प्यारे भाई बहन हैं जो अपनी जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं, अपने दुखों का निवारण करना चाह रहे हैं, यही रियलाइजेशन हम उन सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आज अगर आपकी आयु 40 वर्ष की है, अपनी इस यात्रा को 40 वर्ष का नहीं समझिए आप। ये यात्रा कई सौ, कई हजारों वर्षों से आप कर रहे हैं। अनेकों अनेकों बार इस सृष्टि पे आपने जन्म लिया है और बहुत सारे पेंडिंग कार्मिक अकाउंट्स हैं जो अभी आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, जब हम ये वाली बात बोलते हैं, बहुत सारे प्यारे भाई और बहनों को, कई भाई बहनों के बड़े नाराज़गी भरे कमेंट्स भी आते हैं और हमें लगता है कि भाई वो अपने कमेंट्स करने के अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा वैलिड है उनका पॉइंट। देखिए, कमेंट आता है कि अरे भैया, अगर ये जो बुरी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आ रही हैं, अगर ये परिस्थितियां कोई परीक्षा नहीं है, अगर ये परिस्थितियां भगवान हमारे जीवन के अंदर नहीं भेज रहा और ये परिस्थितियां हमारे अपने ही कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं, तो भैया जब मैंने पाप किया था उसी टाइम मुझे ये जो मेरा कर्मा है, जिसको इंस्टेंट कर्मा बोलते हैं कि अभी पाप किया और अभी मेरे को उसका फल मिल जाए, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता। भाई, मैं एक ऐसे जीवन के अंदर पाप की, अपनी गलती की सजा भोग रहा हूं जिसके अंदर, क्षमा चाहते हैं, जिसके अंदर मुझे पता ही नहीं है कि यार मैंने गलती क्या की थी। अगर मैं किसी जन्म के अंदर पाप करूं और उसी जन्म के अंदर मेरे को हो, तो कम से कम मेरे को ये तो होगा कि हाँ जी मैंने गलती करी थी। अब कौन आपकी बातों को मानता फिरेगा कि पूर्व जन्म भी होता है और अगला जन्म भी होगा। अरे भैया, ये वाला जन्म संभल नहीं रहा है, पूर्व जन्म और अगले जन्म में कहाँ आदमी जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आपका प्रश्न है, एक्चुअली ये प्रश्न भी उसी सोच से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से क्षमा योग काम नहीं करता है। कौन सी सोच हमने बताई? फोकस ऑन गेटिंग रिड ऑफ द प्रॉब्लम। हमारा फोकस क्या है कि मुझसे अगर कोई गलती होगी या मैं किसी परिस्थिति के अंदर हूं, मेरे को सजा ना मिले, मैं फटाफट उसमें से बाहर निकल जाऊं। मैंने कोई गलती कर दी, मैं उसका भुगतान ना करूं। आप इस तरह से लेकर के चलो कि जो हमारे कई अनेकों अनेक जीवन हैं,
ये एक यात्रा है, एक पूरा पाथ है जिसके अंदर हम चल रहे हैं ना। हर एक जीवन एक चेक पॉइंट है कि चेक पॉइंट पे हम पहुंचते हैं तो पुराना जीवन समाप्त होता है और नया वाला लैप हमारा शुरू हो जाता है, नया जीवन हमारा शुरू हो जाता है। फिर वो अपने एक पॉइंट पे पहुंचता है, समाप्त होता है फिर। बट ये एक रास्ता है ना, रास्ते के ऊपर हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हमारी गाड़ी है उसके अंदर हम चल रहे हैं। अब इस रास्ते में क्या हुआ कि आप अपनी गाड़ी चला रहे थे और उसी रास्ते पे किसी और व्यक्ति की गाड़ी साइड में खड़ी थी, ठीक है। आप गए, वो लोग खड़े होकर के ना पहाड़ों की फोटो खींच रहे थे, तो आप गए, आपकी गाड़ी को आप चलाते चलाते आपने ध्यान नहीं दिया, जाकर के आपने खड़ी गाड़ी के अंदर अपनी गाड़ी जाकर के ठोक दी। अच्छा, आपने गाड़ी ठोक दी तो गलती किसकी? आपकी है। अब आपने क्या सोचा कि अरे भाई, मैंने जिसकी गाड़ी ठोक दी है ये तो बाहर निकल करके मुझसे झगड़ा करेगा, ये तो मुझसे मारपीट करेगा, या ये मुझसे हर्जाना मांगेगा। तो आपने क्या किया, आपने गाड़ी ठोकी थी, आपने फटाफट गाड़ी को बैक लिया और जो थोड़ा बहुत आपकी गाड़ी के अंदर डैमेज था उसके साथ ही आप अपनी गाड़ी को भगा करके ले गए। आप भगाते चले जा रहे हो, भगाते चले जा रहे हो, भगाते चले जा रहे हो। अच्छा, जिन लोगों की गाड़ी आपने ठोकी थी वो तो बेचारे शौक में हैं। अच्छा, उनकी गाड़ी हो सकता है कि आपने इस प्रकार से ठोक दी हो कि उनकी गाड़ी अब चलने लायक नहीं है, उनको भी अपनी गाड़ी रिपेयर करानी पड़ेगी, कैसे कैसे करके वो आगे आएंगे। तो आपने क्या सोचा कि भाई, मैंने उस गाड़ी को ठोका था, मैं तो बहुत आगे निकल आया हूं, मैं तो रास्ते में ना 1000 किलोमीटर पीछे ठोकी थी उसकी गाड़ी, और उनकी गाड़ी तो ऐसे कर दी थी कि वो चल भी ना पाए, तो वो मेरे को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। हम इन जो हमारे जीवन होते हैं इनकी यात्रा के अंदर में इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि जिसकी गाड़ी हम ठोक करके आए हैं वो भी उसी रास्ते पे पीछे पीछे हमारे आ रहा है। तो हम हर वक्त तो गाड़ी चलाते ही नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो हम भी थकेंगे, हमें भी कहीं ढाबे पे रुक करके रोटी खानी होगी, हमारे को भी वॉशरूम यूज़ करना होगा, हमारे को कहीं पे रुक करके नहाना धोना होगा, स्नान इत्यादि करना होगा, या हमारे को भी वादियों को एंजॉय करना होगा, तो हम तो कहीं ना कहीं खड़े होंगे। तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब वो आकर के कैचअप कर लेगा और उस रास्ते पर हमारे को पकड़ लेगा। और ऐसा हो सकता है कि जब उस व्यक्ति की बारी आए कि वो हमारे को आकर के पकड़े कि देख तू मेरी गाड़ी ठोक करके आया था पीछे, तो कई सारे चेक पॉइंट्स हम क्रॉस करके आ चुके हैं। तो ये जो सेम लाइफ के अंदर हम पाप करते हैं और सेम लाइफ के अंदर हमारे को सजा नहीं मिलती, कैसे हम अवॉइड करते हैं? क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, जब हम एक न्यू सोल होते हैं हम धरती के ऊपर, हमारे पास भाग्य बहुत ज्यादा होता है। तो हमने किसी के साथ गलत किया और अब वो हमारे साथ गलत करना चाहता है या हमारे को उसका सजा मिलनी चाहिए, तो हमारे भाग्य की एनर्जी को इस्तेमाल करके हम जो सजा हमारे को मिलनी होती है उसको डिले कर देते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या होती है, भक्ति का, शक्ति का बल होता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी देवी के भक्त हैं, आपसे कोई गलती हुई, अब आप भुगतान नहीं करना चाहते, तो आप देवी माँ से कहेंगे कि हे माँ मेरी सहायता करो, ऐसे करो वैसे करो, अपने अनुष्ठान करोगे, देवी माँ को प्रसन्न करोगे। अब क्योंकि देवी माँ को प्रसन्न कर दिया तो देवी माँ की जो शक्तियाँ हैं वो बाध्य हैं आपकी सहायता करने के लिए। तो वो सहायता करने के लिए शक्तियाँ बीच में आ जाती हैं, जिससे कि सामने वाले ने जो आपसे बदला लेना है या जो परिस्थिति आपके ऊपर आनी है वो टल जाती है। लेकिन चाहे आपके और उस व्यक्ति के बीच में गैप आ गया हो, ये शक्तियां बीच में गैप डाल सकती हैं, यानी कि आपके ऊपर आने वाली आपदा को डिले कर सकती हैं, लेकिन किसी के साथ भी नाइंसाफी तो नहीं कर सकती। जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसके साथ गलत हुआ है, कभी ना कभी उसका भी तो हक बनता है ना कि भैया वो भी तो अपना हिसाब किताब पूरा करेगा। भगवान उसके साथ नाइंसाफी थोड़ी कर सकता है। आपने अपने भाग्य को इस्तेमाल करके, अपनी भक्ति की शक्ति को इस्तेमाल करके जो मुसीबत है उसको टाल दिया था, लेकिन ऐसी ही बहुत सारी मुसीबतों को बहुत सारे जन्मों से आप टालते आ रहे थे, और अभी भी आपका जो संस्कार है वो यही है कि कैसे भी मुसीबत टल जाए। क्योंकि आपका ये एटीट्यूड है, इसकी वजह से क्षमा योग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि क्षमा योग की जो विधि है, जो इसकी जो पद्धति है, जो ओवरऑल जो पूरा इसका प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसीजर है, वो जो मुसीबत है उसको टालने वाला प्रोसीजर नहीं है। हिसाब किताब को पूरी तरह से खत्म कर देने का प्रोसीजर है कि जो भी हिसाब किताब आपके और सामने वाले के बीच में पूरा समाप्त हो जाए। तो हिसाब किताब को समाप्त करने के लिए जो हिसाब किताब को समाप्त करने का एटीट्यूड है वो रखना अति आवश्यक है। तो आप एटीट्यूड आज भी वही रख रहे हैं कि मेरी जो मुसीबत है उससे मुझे बस छुटकारा मिल जाए। यही जो शायद कई जन्मों से आपकी आत्मा करती आ रही है। तो एटीट्यूड वो है,
और विधि है सर्व बंधनों को समाप्त करने वाली, तो वो काम नहीं कर रही है। तो अब आपको एटीट्यूड क्या रखना है? सबसे पहली चीज जो आपको सॉल्व करनी है, अगर आप क्षमा योग करते हो, अपनी समस्या सॉल्व करने से ज्यादा आपको यह सोचना है कि भाई इन सभी आत्माओं को मैं दुख देकर के आया हूं या मैं दुख देकर के आई हूं, तो मुझे इस प्रकार से साधना करनी है, मुझे मेरी साधना के बल को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि इन सभी आत्माओं की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएं, ये सभी आत्माएं अपनी परिस्थिति से बाहर निकल जाएं, इनकी जो परिस्थितियां हैं वो ठीक हो जाएं। यानी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं और ऑफिस के अंदर आपको दिखाई देता है कि 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो कि आपकी ग्रोथ रोकना चाहते हैं। अब कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी के हिसाब से अगर कुछ ऐसी आत्माएं आपके जीवन में हैं जो आपकी ग्रोथ रोकना चाहती हैं, इसका मतलब यह है कभी ना कभी आप उनकी ग्रोथ रोक करके आए हो। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस के अंदर आता है कि भाई आज आप जिन लोगों के साथ ऑफिस के अंदर काम करते हो, एक टाइम था जब आप किसी मिल के मालिक थे, ये सब लोग आपके पास काम करते थे और आप ऐसी परिस्थिति पैदा करते थे कि ये हमेशा आपके गुलाम रहे। ऐसे ही एक रिसेंटली केस आया भी हमारे पास कि वो कोई भाई है, वो पिछले जन्म में अंग्रेज कोई गोरी था, है ना, और उसके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर इंडियन जो लोग थे उनको वो इतनी कम वेजेस देते थे कि बस वो मुश्किल से रोटी खा पाए, और उनको इतना टाइट शेड्यूल करके रखते थे कि वो किसी और चीज में अपना दिमाग ना लगा पाए, वो ग्रो ना कर पाए। अब आज वो लोग कलीग बन करके आ गए, वो प्रमोशन नहीं होने देते इसका, है ना, तो परेशान हो गए कि भी प्रमोशन नहीं होने देते, अब क्या करें। तो आपकी ग्रोथ अगर कोई रोक रहा है तो इसका मतलब कभी ना कभी आपने भी ग्रोथ रोकी थी, आपने उनकी ग्रोथ रोकी, उनकी ग्रोथ छीनी, तो वो आपकी ग्रोथ छीन रहे हैं। अब या तो आप भोगो इस चीज को जो कि आप भोग रहे हो, लेकिन हम भोगना नहीं चाहते, हम योग से इसको समाप्त करना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर साधना इसलिए नहीं करनी है कि मेरी ग्रोथ हो जाए, भाई इन लोगों की शक्ति मेरे ऊपर काम ना करे, देखो मेरी ग्रोथ हो जाए। साधना इसके लिए करनी है, क्षमा योग तभी काम करेगा जब आप परमात्मा से शक्ति लेंगे, अपने मन में संकल्पों में आप रियलाइज करेंगे इस चीज को कि जरूर मैंने इनकी ग्रोथ रोकी थी। तो अपने प्रमोशन के बारे में न सोच करके आप साधना करेंगे, आप प्रे करेंगे कि आप सभी जो हैं बहुत बहुत तरक्की करें। अब सोचो ऐसे लोग जिन्होंने आपकी तरक्की रोकी हो, उनको दुआ देने का मन ही नहीं करता, लेकिन यही चीज तो ठीक करनी है अपने अंदर, यही चीज तो ठीक करनी है। इस चीज से अपनी ग्रोथ को नहीं तोलना कि उनका और प्रमोशन हो जाएगा तो मैं छोटा रह जाऊंगा या मैं छोटी रह जाऊंगी, नहीं। वो आत्माएं उनके प्रमोशन पिछले जन्मों में आपने रोके, उनको तरक्की नहीं करने दी, तो वो बिल्कुल डिजर्व करती हैं, उनकी तरक्की होनी चाहिए। तो साधना किसके लिए करो? उनकी तरक्की के लिए करो, अपनी तरक्की के लिए नहीं। देखो, जब उन सभी आत्माओं के लिए आप साधना करोगे जिन्होंने आपकी ग्रोथ को रोका हुआ है, जब वो ग्रो करेंगे आपकी भेजी हुई एनर्जी की वजह से, उसके माध्यम से जब ये सभी भाई बहन ग्रो करेंगे, तो आपकी ग्रोथ में जो उन्होंने टांग अड़ा रखी, वो सारी टांगे वो अपनी हटाते चले जाएंगे, अपने आप सॉल्व होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो रोकी हुई थी, तो वो हटते चले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेत आत्माओं के केस के अंदर लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हम अगर आपको ये पता है कि आपके घर के अंदर कोई प्रेत आत्मा या एक से ज़्यादा कोई एंटिटी है, 99% लोग केवल इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे घर से बाहर कैसे चले जाएंगे। अरे भाई, आपके घर के अंदर घुस करके बैठे क्यों हुए हैं, ये तो सोचो आप। किसी और के घर के अंदर घुस करके आत्माएं क्यों परेशान नहीं कर रही? बहुत सारे भाई बहन बोलेंगे मेरे ऊपर तो तांत्रिक क्रिया करवाई है जी। हाँ, तो आपके ऊपर ही क्यों तांत्रिक क्रिया करवाई? आपके पड़ोसी के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया क्यों नहीं करवा दी? या आपके किसी और रिश्तेदार पे क्यों तांत्रिक क्रिया क्यों नहीं करवा दी? आप ही क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि भैया आप अपने पूर्व के जीवन के अंदर कुछ ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से ये आत्माएं प्रेत आत्मा के रूप में आपको तंग कर रही हैं। उनके प्रेत आत्मा बनने में आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। जो तांत्रिक बन के आपको तंग कर रहा है, जिसने इन प्रेत आत्माओं को भेजा है, उसके तांत्रिक बनने में भी आपका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। जो व्यक्ति उस तांत्रिक के पास जा रहा है आपके ऊपर तंत्र करवाने के लिए, उस व्यक्ति की जो जेलसी है आपके प्रति, जो नफरत है आपके प्रति,
उस नफरत को पैदा करने के अंदर भी कुछ ना कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया है। तो अपने आप को हमें विक्टिम नहीं समझना है। अच्छा, कई बार हम बोलते हैं ना कि अपने आप को विक्टिम नहीं समझना, अपने आप को समझो कि आप कल्प्रिट हो, भाई आप कुछ गलत करके आओ। तो लोग ना उसके अंदर भी डिप्रेशन जोन के अंदर चले जाते हैं कि मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी हूं, मैं तो बहुत ही बुरा इंसान हूं, मैं तो डिजर्व करता हूं ऐसा, फिर मेरे साथ होता रहे। अरे नहीं भाई, इसलिए नहीं बोला आपको हमने कि ये आपके साथ होता ही रहे। कल्प्रिट अपने आप को समझना है, आप ओन करो अपनी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि जो हो रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे मैं कारण हूं और मुझे उस कारण का निवारण करना है कि जो मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया उसकी भरपाई मुझे करनी है ना। मैंने अगर किसी की गाड़ी को ठोका है तो मैं भागूंगा नहीं वहां से, मैं रुकूंगा, मैं उनसे पूछूंगा अगर किसी को चोट आई है तो उनको अस्पताल लेकर के जाऊंगा, उनकी गाड़ी का जो डैमेज हुआ है अपने इंश्योरेंस से पे करवाऊंगा या अपनी जेब से खर्चा करके उनकी गाड़ी ठीक करवाऊंगा, उनको कुछ हफ्ते 10 दिन का उनका खर्चा पानी उनको दूंगा और कहूंगा कि भाई जो मुझसे गलती हुई इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, उनकी भरपाई करूंगा मैं भागूंगा नहीं। तो ये जो सब लोग हैं, चाहे आपको प्रेत आत्मा है या तांत्रिक है या कोई तंत्र करा रहा है या वैसी कोई आपकी ग्रोथ रोकना चाहता है या वैसी कोई आपसे नफरत करना चाहता है, ये ऐसे बने हैं क्योंकि आपने कुछ किया है। तो आप पूरी तरह से भी सामने वाले को बदल नहीं सकते, लेकिन आपका जो अपना प्रयास है पूरी शुभ भावना से आपको रियलाइज करना है कि यार कुछ ना कुछ मेरी गलती है और मुझे इनको सपोर्ट करना है। जब आप इस जोन में जाते हो कि मैं एक्चुअली में कुछ मेरी गलती है, उसको रियलाइज करता हूं, रियलाइजेशन के अंदर जाते हैं तो जो क्षमा भी निकलती है ना, जो सॉरी भी निकलता है आपके मन से, यू रियली मीन इट, आपके दिल से निकलती है वो कि हे पुण्यात्मा मुझे क्षमा करो। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आपको फिक्स करना है, मैं परेशान हूं, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, इससे अपने आप को बाहर निकालना है, मेरी वजह से सब लोग प्रॉब्लम में हैं इसलिए वो मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं, इस चीज को रियलाइज करना है। और जो योग करना है वो अपने लिए कम और इन सब के लिए ज़्यादा करना है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये पॉइंट नंबर 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट। प्यारे भाई और बहनों, अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण की, जिसकी वजह से जो क्षमा योग होता है वो काम नहीं करता या जो रिजल्ट हम उससे चाह रहे हैं वो हमारे को मिलता नहीं है। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, ये भी जो है ये हमारी इसी भावना से जन्म लेता है जिसके अंदर हमारे को सिर्फ हमारी अपनी परेशानी नजर आ रही होती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि वो बोलते हैं ना कि अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने वो शब्द बना दिया सॉरी, जो मर्जी कर लो, जितनी बड़ी गलती कर दो उसके बाद मुंह उठा करके बोल दो सॉरी, है ना। तो क्या हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको सॉरी नहीं बोलना? नहीं, सॉरी तो बोलना है। क्षमा योग का मतलब ही यही है कि हम जो है सामने वाली आत्मा से क्षमा मांगते हैं। लेकिन हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने सामने वाले व्यक्ति को कितना भी गहरा घाव क्यों ना दिया हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत के अंदर क्यों ना डाल दिया हो, जब भी मेरी इस जीवन यात्रा के अंदर मैं उसको रियलाइज करूं और मैं उनसे क्षमा मांगूं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको मुझे क्षमा कर ही देना चाहिए, है ना। बहुत बार क्या होता है प्यारे भाइयों और बहनों, और ये चीज़ जो हमने सोल्स वाली बात कही थी कि सोल्स से क्षमा मंगवाई जाती है, उनको मुक्त करने का प्रयास किया जाता है, वो काफ़ी दूर भी चले जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस आ जाते हैं। इस बात का भी इस चीज़ से कनेक्शन है। तो इसके अंदर क्या है, दूसरों से क्षमा मांगने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम अभी इस बारे में बात करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आकर के हमारे को दुख दे देता है और हम कहते हैं कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं इसको माफ करने की, मुझसे माफ नहीं किया जा रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे जो काफ़ी कॉमन एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है बहनों की। विवाहित महिलाएं कई सारी ऐसी होती हैं, वो अपना सेशन हमसे कराना चाहती हैं, वो जानना चाहती हैं कि भाई उनके पति ने उनको चीट क्यों किया, है ना। कि भाई मैंने तो, जैसे एक बहन का भी रिसेंटली हमने PLR किया था,
PLR था या पता नहीं काउंसलिंग था, तो उसके अंदर बहन ने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु की थी जब अपना घर बार छोड़ करके मैंने मेरे पति के साथ लव मैरिज करी थी, घर से मैं भाग गई थी। कहती है कि मैं बहुत ही प्रतिष्ठित मेरे जो है परिवार वाले थे, तो जब ऐसा हुआ तो उनका जो मान सम्मान है समाज में, जो उनकी इमेज है, उसको भी बहुत ठेस पहुंची। लेकिन मैं मेरे पति से प्रेम करती थी, तो मैं फिर भी जो मेरा डिसीजन है उस पर अडिग रही, क्योंकि मुझे इनके साथ जीवन जीना था। लेकिन अभी 7-8 वर्ष पहले पता लगा कि भाई इनके पति का तो 8 वर्षों से, मतलब अभी पता लगा है कि 7-8 वर्षों से इनके पति का तो कहीं और अफेयर चल रहा है। अब वो चीज़ सुन करके पूरी तरह से टूट गए हैं। अभी 1-1.5 साल हो गया है जब से इनको ये बात पता चली है। तो हमने इनसे कहा कि भाई अब क्या है, तो कहते हैं कि अब मेरे पति कहते हैं उनसे गलती हो गई, वो बाहर निकल गए हैं इस चीज़ से, है ना, तो भाई ऐसे है। तो हमने कहा कि बहन, एक बात तो हमने कही कि बहन देखो, आप उनको तकलीफ़ कम दे रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि बहन की हालत बहुत ख़राब है। कभी भी रात को उठ करके चिल्लाने लग जाती हैं। पति को उन्होंने घर से निकाल दिया है बाहर, लेकिन अब मतलब इनको सबको परेशान करने की आदत पड़ गई है और कह रही हैं कि 24 घंटे यही चीज़ मेरे मन में चलती रहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हमने बहन को कहा कि बहन, आपने प्रयास किया कि भाई उनको माफ़ मैं कर दूं, चलो आप साथ में नहीं रहो लेकिन माफ़ करो, क्योंकि उनको माफ़ करने से आप उनको कम माफ़ करोगे, खुद को ज़्यादा माफ़ करोगे, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो। तो बहन ने कहा कि भाई देखो, मैंने ना कई बार सोचा ये चीज़ कि मैं माफ़ कर दूं, लेकिन मैंने जो सोच करके अपना पूरा घर बार छोड़ा था जिस एक आदमी के लिए, उसे क्षमा चाहते हैं, उन्होंने कहा कि उसी एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा धोखा दे दिया। कह रही कि 1.5 साल हो गए मैं क्षमा करने की कोशिश कर रही हूं, मैं क्षमा कर नहीं पा रही हूं। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। कई बार कई लोगों ने आपको ऐसा हर्ट किया होता है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे माफ़ करना है, आप सोच रहे हैं मुझे इनको अपने दिमाग से बाहर निकालना है, लेकिन आप उनको क्षमा नहीं कर पा रहे होते। जो दुख उन्होंने आपको दिया होता है वो आप ऊपर से कई बार कहते हो कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अंदर से वो चीज़ अभी भी आपको डिस्टर्ब कर रही है। अंदर से डिस्टर्ब कर रही है मतलब अभी भी कनेक्शन है। तो हम जब खुद, हमारे को जब दुख मिलता है सामने वाले किसी आत्मा से, किसी से, परिस्थिति से, जब हमें उनको क्षमा करना होता है तो क्षमा करने में एक बहुत लंबा समय लग जाता है। मतलब अपने भाई किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो दुख से बाहर निकलना है, तो उनको अपने दिमाग से बाहर निकालना है, तो माफ़ तो उनको करना ही पड़ेगा अपनी खातिर कि हमारे दिमाग से तो बाहर जाएं। भाई इन्होंने तो कचरा फैलाने वाले लोग हैं, तो कहीं और जाके कचरा फैलाएं, मेरे दिमाग में जो कचरा है वो तो बाहर निकले। तो हम सोचते हैं कि भाई हम चल क्षमा कर देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कितना योग, कितनी साधना, कितना ज़्यादा अपनी स्थिति पे हमारे को काम करना पड़ता है, तब जा कर के हम अंदर से क्षमा कर पाते हैं किसी व्यक्ति को। वो क्षमा देते देते, किसी एक दुख की, किसी एक परिस्थिति की, किसी एक धोखे की क्षमा देते देते हमारे को सालों निकल जाते हैं प्यारे भाई और बहनों, सालों। मतलब एक अनरिजॉल्व्ड एनर्जी होती है सामने वाली आत्मा और हमारे बीच में, वो धीरे धीरे हील होती है, धीरे धीरे सॉल्व होती है, तब जाकर के एक्चुअली में हम क्षमा कर पाते हैं। ऊपर से तो हम काफी समय से कह रहे होते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन जो अंदर की हीलिंग है, क्षमा कर देने का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति अब हमारी बुद्धि में नहीं आएगा, हमारी एनर्जी, हमारा इंटेंशन उसके प्रति नहीं जाएगा, उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि आपको जब दुख मिलता है, आपको जब धोखा मिलता है ना, कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको क्षमा करना होता है तो कितना समय लग जाता है। अच्छा, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आप जल्दी से क्षमा कर पाते हैं तो ये बहुत परमात्मा की ब्लेसिंग है आपको, लेकिन ज्यादातर लोग तो नहीं कर पाते, ज्यादातर लोगों के तो मन में चलता रहता है। तो अब जब हमें किसी को क्षमा करना है तो हम इस बात को समझते हैं कि यार नहीं किया जा रहा है, यार बहुत कोशिश कर रहा हूं, वो तो दिल से माफी मांग रहा है, पैर भी पकड़ रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है, तो आपसे तो हो नहीं रहा है, लेकिन सामने वाले बंदे से आप 4 दिन क्षमा योग कर लो या 4 महीने क्षमा योग कर लो कि आप अपनी एनर्जी उन तक पहुंचा रहे हो कि मुझे क्षमा कर दो, और उसमें भी सेल्फ सेंटर्ड भावना भी बहुत ज्यादा है आपकी, और उसके अंदर सामने वाला बंदा आपको क्षमा कर दे फटाफट, खुद से होता नहीं लेकिन सामने वाला हमारे को कर दे। अगेन हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्षमा योग नहीं करना है,
लेकिन हम अगर इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बस भैया हमारा तो एक सेशन हो जाएगा, हालांकि सेशन से भी आपको हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं कि हीलर से आपको हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन जैसे विशेषकर ये कॉर्ड कटिंग सेशंस की हम बात करते हैं, एक्चुअली में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, हीलिंग करना, ये सब सिखाते भी हैं, इसके कोर्स भी कराते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट ने कहा कि भैया मैंने ना कॉर्ड कटिंग सेशन किया था 2 लोगों के बीच का, और भैया वो बहुत पावरफुल हुआ था, बहुत व्यक्ति को रिलीफ हुआ था कि उनको लगा था कि हाँ सारे बंधन छूट गए हैं, लेकिन स्थूल लेवल पे उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी रिश्ता वैसा सा ही है। तो कहने का भाव ये होता है कि ये जो कॉर्ड कटिंग है ना जी, ये सामने वाली आत्मा से जिससे हमारे हिसाब किताब है, कोई एक रस्सी नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है, इतनी सिंपलिस्टिक अप्रोच नहीं है कि बस आप एक रस्सी काट दोगे और सब खत्म हो जाएगा। ना जाने कितनी हजारों लाखों रस्सियां एक एक आत्मा से हमारी बंधी हुई होती हैं। जितने संकल्प हमने उनके लिए चलाए, जितने संकल्प उन्होंने हमारे लिए चलाए, जितने हाथ हमने उनके ऊपर चलाए, जितने षड्यंत्र हमने किए, जितने षड्यंत्र उन्होंने किए, हर चीज की एक अलग रस्सी है। लाखों रस्सियां हैं एक एक आत्मा से हिसाब किताब की। तो एक रस्सी काटने से काम नहीं चलता है, रस्सी काटने से काम होता है, लेकिन ये रस्सियां काटते रहना पड़ता है, काटते रहना पड़ता है। कहने का भाव ये है कि हमने जो सामने वाले व्यक्ति को जो दुख दिया है, वो जो दुख की इंटेंसिटी सामने वाले के जीवन के अंदर है, उससे ज्यादा इंटेंसिटी का कल्याण करना पड़ता है सामने वाले का। मतलब उसके जो दुख की एनर्जी है, उससे ज्यादा आपके तपस्या का बल होना जरूरी है, आपकी साधना का बल होना जरूरी है। और हमारे जैसे लोग या दूसरे हीलर्स हम कुछ आपको सपोर्ट दे सकते हैं, या जैसे कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हमारी वीडियो वगैरह में भी हम प्रमोट करते हैं, फिर रुद्राक्षी माला पहन लो, सॉल्ट लैम्प रख लो, ये सब बातें हम करते हैं, ये चीज़ें आपको सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन जो हिसाब किताब है, हिसाब किताब ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सही थॉट के साथ हमारे को जो है मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचो, हम सोचते हैं कि भाई इतना समय हो गया, भाई मैं क्षमा मांग रहा हूँ लेकिन मुझे क्षमा नहीं मिल रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। अच्छा, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि अगर कोई हमारा दुश्मन है और हम उनसे क्षमा योग कर रहे हैं तो वो हमारा दोस्त बन जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। देखो, अगर किसी ने हमें मान लो 10 लाख रुपए उधार दिए थे आज से 50 साल पहले, अभी ब्याज ब्यूज मिला करके हमने 10 के 15 लाख रुपए थोड़े थोड़े करके उसके उतार दिए। अब उसके बाद क्या हम ये एक्सपेक्टेशन करेंगे या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाले जिस बंदे का हमने कर्जा उतारा है वो हमारे को बहुत अच्छा इंसान समझ ले? अरे भाई, मन में तो फिर भी गाली बकेगा कि आज से 10 साल पहले पैसे लिए थे, 10 साल के बाद 10 लाख के खाली 15 लाख रुपए मेरे को दिए, मेरे पे एहसान कर रहा है क्या? है ना? सामने वाले की तो भावना फिर भी यही होगी ना। बस ये होता है कि जैसे जैसे हम अपना कर्जा उतारते हैं, एनर्जी सामने वाली आत्मा को देते हैं, क्षमा योग करते हैं, तो सामने वाली जो आत्मा है वो न्यूट्रल होती जाती है, मतलब हमारे जीवन से गायब होती चली जाती है। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे को और ज़्यादा परेशान नहीं करता। क्षमा योग करने से दुश्मन दोस्त नहीं बनता, किसी से न्यूट्रल रिलेशन होता है उनसे अच्छा हो जाता है, और जिससे बुरा रिलेशन होता है उनसे न्यूट्रल हो जाता है। वो आपको छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। ये होता है क्षमा योग करने से और हिसाब किताब ख़त्म करने से। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमारे को नहीं रखनी है। हमारे को समझना है कि भाई क्षमा देने के लिए बहुत शक्ति लगती है, और अगर हम सामने वाली आत्मा से क्षमा मांग रहे हैं तो हमें क्षमा करने के लिए जो शक्ति उसको चाहिए वो शक्ति भी हमारे को ही प्रदान करनी पड़ेगी। कैसे प्रदान करते हैं? साधना हम करते हैं, और साधना का जो बल है सामने वाली आत्मा को हम दान में दे देते हैं कि इससे मेरे को फल ना मिले, तुम्हारे को फल मिले, साधना का बल तुम्हारे को देता हूँ, तब वो हमारे को क्षमा कर पाते। तो क्षमा योग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब आप सही तरीके से भी करेंगे, सही विधि से भी करेंगे, आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट फील होता है, लेकिन टाइम लगता है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसकी कमी की वजह से क्षमा योग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, अब जो है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं।
तो प्यारे दोस्तों, क्षमा योग के अंदर तीसरी कौन सी बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर हमारे को काम करना होता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही होती है, जिसकी वजह से क्षमा योग ठीक से काम नहीं करता या अपना असर नहीं दिखाता, इसके बारे में अभी डिटेल में आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारी वीडियोस के अंदर, जिनको हमने प्रमोट करना हमारी वीडियोस के माध्यम से शुरू किया है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी को हम देना चाहते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी वीडियोस के माध्यम से हम प्रमोट करते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपकी साधना करने में आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, हम खुल करके बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं, इनका इस्तेमाल करने से या इनको ख़रीदने से आपके जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम साधना करना चाहते हैं, हम अपने ध्यान को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो बेयर मिनिमम एफर्ट हमारे को करना होता है, हम वो भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ तंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे को कुछ एक छोटा मोटा हमारे को थोड़ा सा पुश हमारे को दे देते हैं कि उतनी शक्ति तो हमारे अंदर आ जाए कि भाई हम लोग जो है काम कर पाएँ, अपनी साधना कर पाएँ। जैसे एक गाड़ी चलती है, गाड़ी के अंदर इतना बड़ा इंजन होता है, इंजन को शुरू करने के लिए, इतने बड़े इंजन को शुरू करने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर लगा होता है गाड़ी के अंदर। आप चाबी घुमाते हैं, वो जो स्टार्टर है उसकी मोटर घूमती है, और उसकी मोटर घूमती है तो बड़ा इंजन घूमने लगता है, और फिर इंजन घूमने लगता है तो अपने आप फिर जो गाड़ी है वो चलने लगती है, मतलब इंजन काम करने लगता है। लेकिन उसको स्टार्ट करने वाली छोटी सी स्टार्टर मोटर होती है, पर काम तो असली इंजन नहीं करना है, स्टार्टर मोटर पे गाड़ी थोड़ी चल सकती है ना। तो उसी प्रकार से जो टूल्स होते हैं, ये अगर आप बिल्कुल साधना नहीं कर पा रहे हो, बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही है, तो कुछ आपको सपोर्ट कर देते हैं जिससे कि आप अपनी साधना कर पाएँ। उनके अंदर होते हैं, जैसे कि हमने पहन भी रखी है पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, है ना। हमने जो पहनी हुई है ये इंडियन रुद्राक्ष है, लेकिन हमारे वीडियोस के अंदर जो है हम नेपाली रुद्राक्ष की मालाओं को प्रमोट करते हैं, जिनके जो बीड्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं इससे, क्योंकि हो सकता है आप कहीं काम कर जॉब करते हैं या कोई बिजनेस भी करते हैं और आप इतना एविडेंटली रुद्राक्ष को पहन करके नहीं घूमना चाहते, तो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं उसके अंदर मणके छोटे होते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष की 108 मणकों की जो माला होती है, अगर आप उसको धारण करते हैं तो ओवरऑल जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो आपका ऑरा होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, और जो आपकी इंट्यूशन होती है उसको भी ये बढ़ाता है। और अगर आप विशेषकर किसी स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क के अंदर आप काम करते हैं, तो जो भी आपकी शफा होती है उसकी एनर्जी को भी ये एनहांस कर देता है। तो अगर आप ध्यान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं या ध्यान साधना को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, ध्यान हमारा लगता नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला है उसको आप धारण कर सकते हैं। ये आपका ध्यान लगाने में, आपको स्टेबल करने में आपकी सहायता करेगी। इसी प्रकार से दोस्तों, एक प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं सॉल्ट लैम्प, है ना। तो सॉल्ट क्या होता है? जो नमक होता है प्यारे भाई और बहनों, उसके अंदर क्षमता होती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो घर का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, या आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी की जो नेगेटिविटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में, उनका भी सहयोग करने के लिए आप अपने घर के अंदर जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर एक सॉल्ट लैम्प लगा सकते हैं। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं। और अगर आप सॉल्ट लैम्प नहीं लगाना चाहते, सॉल्ट लैम्प क्या होता है, उसमें सॉल्ट भी होता है और थोड़ा दिखने में भी अच्छा होता है, अगर आप वो नहीं भी लगाना चाहते तो आप बाज़ार से सॉल्ट, पिंक सॉल्ट होता है ना, गुलाबी सॉल्ट होता है, उसकी ब्रिक ला करके भी रख सकते हैं, वो भी वैसा ही काम करेगी, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों, जो घर का वातावरण होता है थोड़ा उसको शुद्ध करने के लिए, है ना, सुगंधित रखने के लिए जो अरोमा ऑयल्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरोमा ऑयल्स, और अरोमा ऑयल्स की जो सुगंध होती है उसको वातावरण में फैलाने के लिए अरोमा ऑयल्स के इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र्स आते हैं। वैसे तो कई सारे डिफ्यूज़र्स आते हैं जो कैंडल से जलते हैं, लेकिन अब कौन बार बार कैंडल को ऑन करे, है ना, बार बार कैंडल लगाए। तो आप इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र्स ले सकते हैं जिसके अंदर अरोमा ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल के बस आप उसको जो है प्लग इन कर दीजिए, और धीरे धीरे जो अरोमा ऑयल होता है वो बर्न होता रहता है, और जो वातावरण होता है जो आपके घर का उसको सुगंधित रखता है। तो थोड़ा ध्यान लगाने में जब सुगंधित वातावरण होता है तो आपका वो सहयोग करता है ना। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप
हमारे वीडियोस के माध्यम से हम प्रमोट करते हैं। अगर आप ध्यान लगाने में इन प्रोडक्ट्स का सहयोग लेना चाहते हैं, इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को जो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं वीडियो के अंदर, उसके माध्यम से, इन लिंक्स के माध्यम से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को अगर आप चाहें तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, फाइनली हम बात करते हैं वो तीसरे कारण की, जिसकी वजह से जो क्षमा योग है वो ठीक से नहीं हो पाता। और दोस्तों, ये तीसरा कारण है शक्ति की कमी होना। जी हाँ प्यारे भाई और बहन, शक्ति की कमी होना। शक्ति की कमी का आप कहेंगे कि भाई क्षमा मांगने के अंदर क्या शक्ति की कमी पड़ रही होगी। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, देखिए, जो क्षमा योग का जो मेन जो आधार है, जिस चीज़ से क्षमा योग एक्चुअली में सक्सेसफुल होता है, वह केवल क्षमा मांगना नहीं होता। वह होता है कि सामने वाली आत्मा जिस भी प्रकार का नुकसान हमारे को पहुंचा रही है, इसका मतलब है कुछ उसी प्रकार का नुकसान हम सामने वाली आत्मा का करके आए हैं, और जो उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हमारे को करनी होती है। और जो भरपाई हमारे को करनी होती है, वो भरपाई करने की शक्ति नहीं है हमारे पास। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति है, कोई ऐसी आत्मा है जिसके धन का नाश हम करके आए हैं। आज वो आत्मा हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा करती है जिसकी वजह से हमारे अपने लाइफ के अंदर जो धन है वो अटक गया है, उसकी ब्लॉकेज हो गई है। मतलब हमारे अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है धन की, उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से धन हमारे जीवन के अंदर फ्लो करना चाहिए, उसकी एनर्जी हमारी लाइफ के अंदर फ्लो करनी चाहिए, वो वैसे फ्लो नहीं कर रहा। मतलब हमारे पास उसकी कमी है। अब सामने वाली आत्मा से जब हम क्षमा योग करते हैं, क्षमा उनसे मांगते हैं, तो यही एनर्जी हमारे को उनको भी देनी होती है। तो अब आप ये सोचिए प्यारे भाइयों और बहनों, कि जो एनर्जी मेरे खुद के ही पास नहीं है, वो मैं सामने वाले को कैसे दे पाऊंगा, है ना। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अभी हम ना धन के हिसाब से इसलिए समझाते हैं, वैसे तो अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है, लेकिन क्या है, धन में कैलकुलेशन होती है तो आसानी से समझ में आ जाता है। आप इसको इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए आपने किसी को 5 लाख रुपए देने हैं। आपने 5 लाख रुपए उससे 5 साल पहले लिए थे, और किन्हीं कारणों की वजह से आप उसको चुका नहीं पाए, तो आप सामने वाले व्यक्ति को अवॉइड कर रहे थे। सामने वाला व्यक्ति आपका नुकसान पहुंचाने का, आपकी जो इमेज है उसको ख़राब करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन 5 वर्षों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, वो बिज़नेस कुछ चल गया, कुछ काम धंधा आपका चल गया, या कोई अच्छी नौकरी लग गई। तो अब जो है, आप सामने वाले व्यक्ति के जो पैसे हैं वो चुकाने में आप सक्षम हो गए। तो आप सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, आप उनसे क्षमा मांगते हैं, आप उनसे कहते हैं कि हे पुण्य आत्मा, मेरी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ के अंदर आया, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि चल कोई बात नहीं, पहले तो ये बंदा गायब हो गया था, लेकिन अभी चलो सामने से आया है, ये मेरा कर्जा उतारना चाहता है, भाई मेरी क्षमा मांग रहा है। तो सामने वाले व्यक्ति का जो गुस्सा होगा आपके ऊपर, वो गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा, कहेगा चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, आप सामने से क्षमा तो मांग रहे हो ना, तो थोड़ी उग्रता कम हो जाएगी। अच्छा, अब आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा उस व्यक्ति से मिलते हो, फिर आप उससे कहते हो कि भाई हे पुण्य आत्मा, भाई मेरी वजह से जो है आपके 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया था, मैं उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बंदा कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है, क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, सामने से बंदा आ रहा है ना। तो आप तीसरे हफ्ते फिर मिले, फिर आपने यही बोला, चौथे हफ्ते फिर मिले, फिर आपने यही बोला। अब आप जब मिलते हो, जिसके आपने 5 लाख रुपए देने, आप उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हो, आप उससे कहते हो कि हे पुण्य आत्मा, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। 4-5 बार तो वो कुछ नहीं कहेगा आपको। फिर छठी बार में जब आप दोबारा ऐसे जाके खड़े हो जाओगे ना, वो कहेगा भाई मेरी बात सुन, मैंने तुझे 5 लाख रुपए दिए थे आज से 5 साल पहले। 5 साल में अगर वो पैसा मैं अपने बैंक के खाते में भी रखता ना, तो भी उसके ऊपर मेरे को 25-30% की ग्रोथ मिल जाती है अभी तक 5 सालों के अंदर, हर साल का अगर मैं ब्याज जोड़ूँ तो। ठीक है,
तो मैं चल पैसे तेरे से ब्याज नहीं मांगता कि भाई असली में तो ब्याज के साथ 7-8 लाख रुपए देने बनते हैं, तो हर हफ्ते मुंह उठा करके आ जाता है कि मेरे को क्षमा कर दो, मेरे को क्षमा कर दो। भाई मेरे 5 लाख रुपए कब वापस देगा? 5 लाख रुपए तो वापस दे, क्षमा क्षमा क्या करे जा रहा है ना। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपने, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी आत्मा है, उनके जीवन से जो प्रेम है उसको छीन लिया था, है ना, निरस्ता आ गई थी उनके जीवन के अंदर। आप जब तब उस आत्मा के पास जा रहे हो, उसको कह रहे हो कि हे पुण्य आत्मा मुझे क्षमा करो। अरे लेकिन जो निरस्ता उसके जीवन के अंदर आ गई थी उसकी भरपाई कौन करेगा, है ना। किसी के धन का नाश हो गया था, ठीक है, अब उसकी भरपाई कब करेगा? जो क्षमा योग है, क्षमा एक एस्पेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में क्षमा मांगने से क्या होता है, सामने वाली आत्मा की उग्रता कम हो जाती है, लेकिन जो असली काम है, जो नुकसान हम उनकी करके आए हैं, उसकी भरपाई हमारे को करनी होती है। अब हम अपने जीवन में इतने ज़्यादा परेशान हैं, अपने जीवन के अंदर हम इतने ज़्यादा खाली हैं कि हमारे पास वो शक्ति है ही नहीं जो शक्ति सामने वाली आत्मा को देनी है। तो क्या होता है कि हम शक्तिहीन होते हैं। हम क्षमा योग में क्षमा 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 मांगते रहते हैं, लेकिन सामने वाली आत्मा की जो भरपाई हमने करनी है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से क्षमा योग अधूरा रहता है और सामने वाली आत्मा जो है उसके साथ हम कर्म बंधन के अंदर फंसे रहते हैं। क्योंकि आपका हिसाब किताब तो कब तभी खत्म होगा, 5 लाख लिए थे तो 5 लाख देने पड़ेंगे, या आज उस 5 लाख की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो उसको देने पड़ेंगे। तो अब आप देंगे कैसे? मतलब आप एनर्जी के लेवल पे आप कैसे हिसाब किताब ख़त्म करेंगे? देखिए, जो परमात्मा हैं, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो उनके पास हर एक शक्ति का, हर एनर्जी का क्या है, भंडार है उनके पास। तो हमें ये सीखना होता है कि परमात्मा से हम कैसे कनेक्शन जोड़ें। हमें थोड़ा समझदारी से आइडेंटिफाई करना होता है कि सामने वाली आत्मा को हमारे को कौन सी शक्ति देने की रिक्वायरमेंट है, और वो शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर के कौन से स्वरूप से या उनकी कौन सी शक्ति के टाइप से हमारे को कनेक्ट होना है, और वो शक्ति उनसे प्राप्त करके सामने वाली आत्मा को हमारे को देना होता है। तो जैसे, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि 5 लाख रुपए देने थे किसी व्यक्ति के, 5 लाख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया, तो अब हर महीने मैं 10,000, 20,000, 5,000, 25,000 एक अमाउंट जो है निकालता हूँ और उसको देता हूँ, निकालता हूँ और उसको देता हूँ। तो एक्चुअल परमानेंट सॉल्यूशन तब होगा जब सामने वाले व्यक्ति का कर्जा हम चुकाएंगे, तब हिसाब किताब खत्म होगा। केवल क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। और जैसे स्थूल धन को कमाया जाता है, उसी प्रकार से प्रेम की, शांति की, पवित्रता की, सुख की, चैन की, ये जो सारी शक्तियां हैं, इनको कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है, और ये शक्तियां कमा करके सामने वाली आत्मा तक भेजने की जो विधि होती है, उसको हमारे को सीखना होता है। ठीक है जी। तो जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमारे अंदर शक्ति की कमी है। अब ये शक्ति अर्जित करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे खान पान की शुद्धि। जैसे परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है, उनके साथ अगर हमारे को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, रॉ पावर उनसे ड्रॉ हमारे को करनी है, तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है ब्रह्मचर्य का बल। इस ब्रह्मांड के अंदर कोई परिस्थिति है, आप उस परिस्थिति को परिवर्तित करना चाहते हो, तो परिस्थिति को परिवर्तित करने के लिए ब्रह्मा की शक्ति चाहिए होती है। वो ब्रह्मा के संकल्पों में शक्ति होती है चीज़ों को बदल देने की, और ब्रह्मा की शक्ति हमारे पास आती है ब्रह्मा समान आचरण रखने से, जिसको ब्रह्मचार्य बोला जाता है। ब्रह्मा के समान आचरण मतलब संपूर्ण पवित्रता, मन वचन कर्म से, अपनी बुद्धि से अपने आप को क्लीन रखना होता है, पवित्र रखना होता है, सेलिब्रेट रखना होता है ना। तब हमारे अंदर इनफ बल भरता है कि हम जो है अपनी या सामने वाली आत्मा के जीवन में जो परिस्थिति है, शक्ति अर्जित करके उस परिस्थिति को हम परिवर्तित कर दें। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो ग्रस्त के अंदर हैं, तो भाई हम
ये संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरा जो पार्टनर है वो नहीं करना चाहता, तो क्या है। तो देखिए, जब आप किसी परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए कोई व्रत ले रहे हैं, कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि भी मैं ब्रह्मचर्य की धारणा पूरी परमानेंटली नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय का तो व्रत आपको लेना पड़ता है, 3 महीने 6 महीने साल जितना संभव हो व्रत लेना पड़ता है। व्रत लेकर के लग करके साधना करनी होती है, लग करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके शक्ति अर्जित करनी होती है और सामने वाली आत्मा को देनी होती है। अब प्यारे भाइयों और बहनों, कौन सी परिस्थिति के अंदर, यानी किस प्रकार की मुसीबत, किस प्रकार की टेंशन आपकी लाइफ के अंदर है, तो किस शक्ति से आपको कनेक्ट करना है। यानी कि जैसे शिव जो हैं, परमात्मा जो हैं, जो शिव हैं, शिव के अलग अलग ज्योतिर्लिंग होते हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। हर ज्योतिर्लिंग से एक अलग प्रकार की जो शक्ति है वो रेडिएट होती है, ठीक है जी। तो अब शिव एक हैं लेकिन उनके कर्तव्य कई सारे होते हैं। तो शिव के अगर हम कर्तव्यवाचक स्वरूपों को देखें तो 12 ज्योतिर्लिंग तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ 6 और उनके ऐसे स्वरूप हैं जो कि शिव के मुख्य 18 कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज तो हमने ये वीडियो बनाया, आपको बेसिक समझा दिए कि भाई क्या गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से हम क्षमा योग कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा है। इसके बाद सर्व बंधन मुक्त होने की एक सीरीज है जिसको हम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर शिव के ये जो 18 अलग अलग स्वरूप हैं, कौन से स्वरूप की कौन सी शक्ति है, किस परिस्थिति के अंदर आप फंसे हुए हैं तो उनके कौन से स्वरूप से अपना कनेक्शन जोड़ना है, कौन से स्वरूप की विशेष शक्ति का आवाहन करना है और सामने वाली आत्माओं को देना है, कौन सी परिस्थिति को बदलने के लिए कौन से स्वरूप से कनेक्ट करना होता है, उनका ध्यान कैसे लगाना होता है, उसकी मर्यादाएं कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इसके ऊपर, क्योंकि 18 ये स्वरूप हैं, 18 अलग अलग वीडियोस हम बना करके हमारे चैनल के ऊपर पोस्ट करेंगे। दोस्तों, ये जो 18 वीडियोस होने वाले हैं, इसके अंदर जो नॉलेज आप लोगों को प्राप्त होने वाली है, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जिसके अंदर आप फंसे हुए होगे और आप उसके अंदर से खुद को निकाल ना पाओ। ठीक है जी। आप सबसे बस हमारा ये अनुरोध है कि आप सब हमारे लिए प्रे करें कि हम ये जो 18 शिव के अलग अलग स्वरूप हैं, जो उनकी अलग अलग शक्तियां हैं, जो कि उनके अलग अलग कर्तव्यों से जुड़ी हुई हैं, इनके ऊपर ये 18 वीडियोस हम बना पाएँ, क्योंकि ये ज्ञान बहुत गुह्य है और इन स्वरूपों में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो जब से हमने संकल्प लिया, आप देखेंगे आज भी ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं, पिछली वीडियो के डलने के 10 दिन बाद डल रही है। अब ये वाले 10 दिनों में तो हम कोई बीमार नहीं थे, लेकिन हमारे को भोले बाबा से ये संकल्प आया कि बच्चे ये सारे 18 स्वरूपों पे आप वीडियो बनाओ, सबका कल्याण होना चाहिए, सब तक ये मैसेज पहुँचाओ आप। लेकिन क्या होता है, जब भी आप कोई बड़ा संकल्प लेते हो ना प्यारे भाइयों और बहनों, तो बहुत सारी अड़चनें आने लग जाती हैं, बहुत सारी एनर्जीज आपको खींच लेती हैं, मायावी शक्तियाँ आपको घेर लेती हैं कि ऐसे कैसे तू कुछ कर देगा कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम होने नहीं देंगे। तो उससे हमारे को बहुत सारे अड़चनें आती हैं। तो जो भी भाई बहन लाभ उठाना चाहते हैं उन वीडियोज़ का, जो अभी हम सर्व बंधनों से मुक्त होने वाली शिव जी के 18 स्वरूपों के ऊपर जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, 18 अलग अलग वीडियोस बनाने वाले हैं, उनका जो लाभ उठाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई चलो मेरे को तो लाभ मिलेगा ही और भी लोगों का कल्याण होगा, जो भी इस भावना से जुड़े हुए हैं, आप सबको हमारे लिए प्रे करना है कि हितेश भैया को इतनी शक्ति मिले कि वो ये 18 वीडियोज़ जो हैं वो बना पाएँ, है ना। सभी स्वरूपों की शक्ति का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार से क्षमा योग किया जाता है। तो वो कैसे आप कर पाएंगे, हर एक वीडियो के अंदर अलग अलग स्वरूप को हम एक्सप्लेन करेंगे और उनसे जुड़ी हुई जो भी मर्यादाएं हैं, साधना वगैरह कैसे करनी है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे।
तो हमारा आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इसको हम यहीं पर संपन्न करेंगे। हम आशा करते हैं कि क्षमा योग से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी अभी तक हमने आपको प्रोवाइड करी है, इससे आप संतुष्ट हुए होंगे। कुछ छोटी मोटी कुछ गड़बड़ अगर आप क्षमा योग का अभ्यास करते हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसमें जो गड़बड़ हो रही होगी, कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बाकी हाँ, कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक एक वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं बताया जा सकता, तो ये आने वाली जो 18 वीडियोज़ हैं इसके अंदर और फर्दर ये जो प्रोसेस है इसको हम डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर प्यारे भाई और बहनों। तब तक के लिए नमस्कार।